बैकलिंक्स बोला जाता है। तो एक न्यू हेडिंग डालिए जो कि आज की क्लास में टॉपिक है बैकलिंक्स। यहीं से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो लगभग ऑनलाइन सभी लोग कनेक्ट हो गए होंगे। वंस अगेन वेलकम एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो ऑफ पेज एसईओ का एक टॉपिक है बैकलिंक्स। उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बैकलिंक्स क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे यूज करते हैं, ये सभी पॉइंट्स एक एक करके हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो हेडिंग आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बैकलिंक्स। ये क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको अभी हम लोग समझेंगे। मेन टॉपिक है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कई लोग भी आ रहे हैं, रास्ते में आई थिंक 10-6 सुबह की भी टाइमिंग अभी। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आप में से कोई ये बता सकता है गूगल जो इतनी बड़ी कंपनी है वो कब स्टार्ट हुई थी? 2010 में कि सन 1985 में? कब स्टार्ट हुई थी? एनी आइडिया? गूगल से पता करके बताओ कब स्टार्ट हुई थी। सर 91 में। सन 91 में। ठीक है, सही है कुछ हद तक, लेकिन 91 आंसर गलत है, 91 गलत है। उसी जमाने की बात है सर 1998 में जैसे पाठक ने बताया। 91 में लकी ने बताया बनी सन थी। 2005 में। उस जमाने में फेसबुक स्टार्ट हुआ था। और पता कर लो, गूगल से पता करके बताओ लेकिन कोई भी सही डेट। 91 में सर वेबसाइट बनी थी, 96 में पूरी तरीके से लॉन्च हुई थी। 96 में लॉन्च हो गई थी। हाँ, मतलब 91 में बनी थी, मतलब एक वेबसाइट बन के तैयार हुई थी। 96 में मतलब आनी शुरू हो गई थी। सर 98 में वो ऑफिशियली वो हुआ था। 1998 में गूगल स्टार्ट हुआ था। वर्किंग वगैरह तो मान लो ऑब्वियसली पहले ही हो रही होगी, लेकिन इस समय गूगल एक तरीके से ऑफिशियली लॉन्च हुआ था। ऑफिशियली बहुत। तो आज गूगल लगभग 25 साल पुराना ब्रांड हो चुका है ना। फेसबुक पहले आया था, गूगल पहले आया था। फेसबुक कब आया था? गूगल आया था सर पहले, गूगल। हाँ, गूगल पहले आया था। फेसबुक आया था 2004 के समय, 2004 में आया था। जी सर। से है ना। गूगल कंपनी जिसने बनाई थी उनका क्या नाम है? गूगल के फाउंडर्स का। वो फेसबुक के फाउंडर हैं। मार्क जुकरबर्ग ने अपने कॉलेज के समय बना दिया था फेसबुक को 2004 में। गूगल जिसने बनाया था उनका क्या नाम है, पता करके बताओ। सब गूगल है आप लोगों के हाथ में। सब मेनलो पार्क की शुरुआत गूगल से की होगी। सब मेनलो पार्क किसने बनाया था? सब मेनलो पार्क सर। गलत बता रहे हो। कौन सा नाम, कोई काल्पनिक नाम बता रहे हो क्या? लैरी पेज और सर्जरी बेन। लैरी पेज और सर्जरी बेन ने बनाया था। अब अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। लैरी पेज और सर्जरी बेन जिन्होंने गूगल बनाया था, अब क्योंकि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज आती है तो ये लोग भी बड़े आदमी होंगे। जैसे अपने अडानी थे, एक जमाने में नंबर 2 के इंसान हो गए थे वर्ल्ड में। ऐसे ये लोग दुनिया के टॉप रिचेस्ट में किस नंबर पर आते हैं? लैरी पेज और सर्जरी बेन। ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ जिससे थोड़ा आप गूगल करना सीखें चीज़ों को। लैरी पेज और सर्जरी बेन आज के दिन गूगल में मतलब दुनिया के टॉप रिचेस्ट में आते हैं, लेकिन किस नंबर पर आते हैं? टॉप फर्स्ट नंबर पे तो इलॉन मस्क आते हैं। किस नंबर पे आते हैं? 10वें नंबर पे आते हैं कि 100वें नंबर पे आते हैं कि 1000वें नंबर पे आते हैं कि कहीं आते ही नहीं है? 27 नंबर पर आते हैं लैरी पेज और सर्जरी बेन। और रिसर्च करना, देखो उसमें और ऑप्शंस आ रहे होंगे। सिक्स नंबर पे है। 6 एंड 7 नंबर पे होंगे। हाँ, लैरी पेज और सर्जरी बेन अगर हम लोग देखें टॉप रिचेस्ट की लिस्ट ना, वो अपडेट करता रहता है। फोर्ब्स मैगजीन में आती रहती है, जो कि हर दिन बदलती रहती है, रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट। मार्क जुकरबर्ग एक बार 18वें 20वें नंबर पे चले गए थे, 30वें नंबर पे, फिर आप आराम से धीमे धीमे आ गए हैं। सो लैरी पेज और सर्जरी बेन वो 6, 7, 8 इसी टाइप से ऊपर नीचे होते रहते हैं। गूगल कंपनी के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल कंपनी जैसे फेसबुक कंपनी का नाम मेटा हुआ था अभी बीच में, आप लोगों को पता चला होगा मेटा। आजकल आप व्हाट्सएप खोलो तो नीचे लिख करके आता है मेटा का प्रोडक्ट बाय मेटा, क्या लिखा होता है तो बड़े अच्छी लाइन लिखी होती है। फेसबुक इंस्टा कुछ भी खोलो तो नीचे लिख करके आता है पावर्ड बाय मेटा साइन लिखा होता है। वैसे गूगल कंपनी का भी एक और नाम है, पता है क्या नाम है गूगल कंपनी का?
हाँ, ये तो इसके फाउंडर हो गए लैरी पेज, सर्जरी ब्रेन। एक गूगल, जैसे फेसबुक कंपनी, इंस्टाग्राम, इन सबकी मेन कंपनी के नाम मेटा रख दिया गया था, वैसे गूगल, यूट्यूब, इन सबकी मेन कंपनी के नाम क्या रख दिया गया था? अल्फाबेट। अल्फाबेट। तो अल्फाबेट मेन कंपनी का नाम है आज के टाइम पे गूगल की। अगर हम लोग बात करें तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये फिलहाल इसीलिए थे कि आपकी जनरल नॉलेज में कुछ इन्हेंसमेंट हो। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक में, दैट इज बैकलिंक्स। तो ये बैकलिंक्स क्या होता है इसके समझते हैं। बैकलिंक्स का मतलब होता है कि आपका नाम दूसरों की वेबसाइट पर हो, दैट इज नोन एज बैकलिंक्स। तो बैकलिंक्स कोई बड़ा टेक्निकल वर्ड नहीं है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैकलिंक्स का मतलब होता है कि आपका नाम किसी और की वेबसाइट में लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं बैकलिंक्स। जिस वेबसाइट का नाम ज्यादा लोगों की वेबसाइट पे लिखा होता है वो वेबसाइट ज्यादा अच्छी मानी जाती है। सिंपल टर्म्स में आप ऐसे नोट कर सकते हैं। आओ जल्दी से आ जाओ। बैकलिंक इज एन लिंक। बैकलिंक एक तरीके से लिंक है। बैकलिंक इज ए लिंक ऑफ योर वेबसाइट ऑन अनदर्स वेबसाइट। दूसरों की वेबसाइट पे अगर आपका नाम लिखा है तो इसको लोग क्या बोलते हैं? बैकलिंक्स। तो जितनी ज्यादा लोगों की वेबसाइट पे आपका नाम लिखा होगा, गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट उतनी ही अच्छी मानी जाएगी। आपका नाम अगर दूसरों की वेबसाइट पे लिखा हुआ है तो गूगल की नज़र में आपकी वेबसाइट एक अच्छी वेबसाइट मानी जाएगी। अब आप सोचेंगे दूसरों की वेबसाइट में मेरा नाम कैसे आएगा और क्यों कोई दूसरा मेरा नाम लिखेगा, तो वो हम लोग सीखेंगे। यही आपकी जॉब में काम होता है, बैकलिंक्स बनाने का। सो बैकलिंक्स का मतलब पहले आप एकदम सिंपल शब्दों में समझिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक स्कूल है। बैठ जाओ, कहीं भी बैठो। वहाँ कहाँ बैठने जा रहे हो? आगे बैठो, आगे। इधर आओ, इधर आओ, हमारे बगल में आओ, चेयर लेकर के आ जाओ। ये बात, तुमने वर्क नहीं किया कोई भी अभी तक? बीमार हो गए हो? क्या हो गया है? तो रेस्ट करो, समझे? पढ़ाई लिखाई सब तो चलता रहेगा, समूह माया, इसके चक्कर में कहाँ फंसे हो? 5-6 दिन रेस्ट करो पहले, फिर आना। खैर, देखो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का मतलब होता है कि आपका नाम किसी और की वेबसाइट पे लिखा हो। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कई स्कूल्स का नाम, जैसे ये मैरी कॉन्वेंट स्कूल और इन सब का नाम इस वेबसाइट्स में लिखा हुआ है, करियर 360 में। इनका नाम स्कूल माई किड्स में लिखा है, ये एक और वेबसाइट है। ऐसे ही आपका नाम जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स में लिखा होगा, गूगल की नज़र में आप उतनी ही अच्छी वेबसाइट मानी जाएगी। अगर आपको कभी चेक करना हो कि आपकी वेबसाइट को या आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट को कितने बैकलिंक्स मिले हैं, तो आप ऊबर सजेस्ट से चेक कर सकते हो। कई टूल्स आते हैं, ऊबर सजेस्ट एक टूल आता है जिससे कि आप चेक कर सकते हो, चेक नंबर ऑफ बैकलिंक्स। जैसे किसी भी वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक करना हो तो आप ऊबर सजेस्ट से चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एक हॉस्पिटल ने काम दिया, रीजेंसी हॉस्पिटल ने, और मुझसे कहा कि आपको गूगल पे मेरे हॉस्पिटल को ऊपर लेकर के आना है। तो पहले मैं यही चेक करता हूँ कि रीजेंसी हॉस्पिटल जो है उसके पास कितने बैकलिंक्स हैं, मतलब उसको अभी तक कितने बैकलिंक्स मिले हैं। तो देखो बैकलिंक्स चेक करने की तरीका क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे चेक करके बताओगे। ये जो रीजेंसी हेल्थ केयर .in वेबसाइट है, इसको कॉपी करो, ये इनकी वेबसाइट है। फिर एक वेबसाइट है जिसका नाम है ऊबर सजेस्ट। ऊबर सजेस्ट, यहाँ पे आप जाओ टहलते हुए, जिसके भी आपको बैकलिंक्स पता करने हो उसका नाम यहाँ पर आप उसकी वेबसाइट यहाँ पे पेस्ट कर दो। लोकेशन ले लो इंडिया एंड सर्च। ये अभी मुझे चेक करके बता देगा कि ये जो वेबसाइट है रीजेंसी हॉस्पिटल की वेबसाइट, इसके पास कितने बैकलिंक्स हैं। बैकलिंक से मतलब इसका नाम कितनी वेबसाइट्स में लिखा है। स्टेयर्स, तो ये भी चेक कर रहा है। तो ये देखो लिख करके आया कितने बैकलिंक्स हैं इसके पास, 3717 बैकलिंक्स। मतलब 3000 ऐसी वेबसाइट्स होंगी जिनमें रीजेंसी हॉस्पिटल के वेबसाइट का नाम लिखा होगा। बैकलिंक्स वर्ड का एकदम सिंपल टर्म से मतलब जरूर अच्छे समझ लो। बैकलिंक से मतलब है आपका नाम और कितनी वेबसाइट्स में लिखा है। तो रीजेंसी हॉस्पिटल का नाम कितनी वेबसाइट्स में लिखा है? 3717। अब आप लोग अपने अपने फ़ोन का यूज़ करिए,
और 2 वेबसाइट्स में मुझे बताइए कि कितने बैकलिंक्स हैं। पहला एक कंपनी है जिसका नाम है सेंचुरी प्लाई, इसके कितने बैकलिंक्स हैं, और दूसरा विकिपीडिया के। इन 2 कंपनीज में कितने बैकलिंक्स हैं ये आपको बताना है। कैसे बताओगे? इनकी वेबसाइट पहले कॉपी करो और फिर ऊपर सजेस्ट में जाओ, पेस्ट करो, एक एक करके दोनों का चेक करके मुझे बताओ। तो 2-3 मिनट्स का टाइम है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बताना है कि इन 2 वेबसाइट्स में कितने बैकलिंक्स हैं। चेक करो सभी लोग। सचिन ट्राई कर रहे हो? बहुत ही आसान सा काम। सेंचुरी प्लाई की वेबसाइट जो है उसको जाकर के ऊपर सजेस्ट में सर्च कर लो, पता चल जाएगा नंबर ऑफ बैकलिंक्स। अब सेंचुरी प्लाई की वेबसाइट कौन सी है ये तो पता है आपको ही करना होगा। सेम ऐसे विकिपीडिया की जो वेबसाइट उसको कॉपी करो, सर्च कर लो। ऑनलाइन भी जो लोग कनेक्टेड है बताएं, जरा मेहनत करें। 68 लैक्स और ज्यादा होंगे, और चेक करो। उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ग्रुप में शेयर करते जाना। और भी 1-2 लोग कंफर्म कर दो, और ज्यादा होंगे। 1-2 लोग कंफर्म कर दो तो हम लोग कंफर्म हो जाए। हाँ, दोनों वेबसाइट्स के आप लोगों को जो भी समझ में आ रहा हो वो अपने पास लिखते जाओ और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते जाओ, फिर एक साथ सब कंफर्म कर देना। ओके, सो बैक टू टॉपिक। आप लोगों ने शेयर किया, बड़ी मेहनत की, जो भी शेयर किया हो। एक बार स्कीम में देख लेते हैं। पहले सेंचुरी प्लाई कोई कंफर्म करे कितने हैं। मिला किसी सेंचुरी प्लाई का कितने हैं? हाँ, ये तो बहुत छोटा सा काम है। देखो ऊपर सजेस्ट में जाते, यहाँ पे जाकर के उसकी जो भी वेबसाइट है वो लिख देते। जैसे सेंचुरी प्लाई की वेबसाइट आई थिंक centuryply.com है। एंड सर्च किया। कई बार इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, अगर 2-3 बार सर्च कर लो तो ये कहता है अकाउंट बनाओ पहले, तो अकाउंट बना लेते। विकिपीडिया में काफी ज्यादा होंगे, 61,488 है। हाँ, सेंचुरी प्लाई को लगभग सभी लोगों ने सही बताया है कि सेंचुरी प्लाई में लगभग 61,000 है। ये देखो, है ना। हाँ, विकिपीडिया में ज्यादा होंगे। अगर हम लोग देखें wikipedia.org में, है ना, तो विकिपीडिया में लगभग इतने ही है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बैकलिंक्स वर्ड का मतलब आप समझे। बैकलिंक ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ना। तो एसईओ की जो जॉब्स का आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि आपको बैकलिंक बनाने आना चाहिए। तो बैकलिंक होता क्या है पहले तो यही आप सबको क्लियर हो। क्लियर है ना एकदम लास्ट तक सभी लोगों को? लास्ट में कौन बैठा हुआ है? महिमा, व्हाट इज बैकलिंक? बैकलिंक क्या होता है? किसी ने इंटरव्यू में पूछा तो क्या आंसर देंगे आप? चेक कैसे करते हैं बैकलिंक्स? अब क्वेश्चन आता है कि बैकलिंक्स बनाएंगे कैसे। तो आपको मैं कुछ 8-10 तरीके ऐसे बताने वाला हूं जिनसे आप आसानी से बैकलिंक्स बना सकते हैं। सबसे अगली जरूरी बात होती है वो होती है बैकलिंक्स को बनाना।
कि आप अगर बैकलिंक्स बनाएंगे तभी आपकी जॉब आपको मिलेगी इस तरीके की। सो बैकलिंक्स बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनमें से सबसे पहला तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग दिख रहा है ना? गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है बेसिकली? गौरव पता है गेस्ट पोस्टिंग क्या होता है? नो आइडिया, कोई बात नहीं, गेट आइडिया। गेस्ट पोस्टिंग में आपका ये काम होता है कि आप दूसरों की वेबसाइट पर एक बढ़िया सा पोस्ट लिखेंगे एज अ गेस्ट, उस पोस्ट के बीच में या लास्ट में कहीं पर आप अपनी कंपनी का नाम लिख देंगे। दिस इज नोन एज गेस्ट पोस्ट। तो दूसरों की वेबसाइट्स में कहाँ पर लिखोगे, कैसे लिखोगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब यही है कि कई ऐसी वेबसाइट्स हैं, आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी हजारों वेबसाइट्स की, जिनमें आपका काम क्या होगा, उनमें जाओ, अपनी कंपनी का बढ़िया सा आर्टिकल लिखो और उस आर्टिकल में अपना लिंक दे करके आ जाओ। समझे? जैसे एग्जांपल के लिए एक वेबसाइट है techplanet.today, ऐसे ही मैं आपको लिस्ट दे दूंगा कुछ 3-4 हजार वेबसाइट्स की, तो आप टहलते हुए जाओगे इस वेबसाइट में techplanet.today में, और वहां पर जाकर के आपको गेस्ट पोस्ट लिखना है। ये काम फ्रीलांसिंग में भी आया करता है कभी कभी। जैसे अभी हम लोग टेक प्लेनेट नाम की इस वेबसाइट पर आ चुके हैं, यहाँ पर कोई भी आकर के अपना गेस्ट पोस्ट लिख सकता है। गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए कहाँ पर जाओगे? गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, राइट करके देखो आ रहा है, राइट। इस राइट वाले ऑप्शन पे जाओगे तो ये कह रहा है कि आप techplanet.today में लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर आप लिखना चाहते हैं, हमारी एक और वेबसाइट है द अम्बेर पोस्ट, वहाँ भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने कहा ठीक है, यहीं पर चलो लिखते हैं। तो ज्वाइन अस पे मैंने क्लिक किया, लॉगिन कर लेते हैं। अपनी ईमेल आईडी से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा एक आर्टिकल लिखने का, वो आर्टिकल आप लिखेंगे। यही एग्जैक्टली आपका काम होता है। डेली कम से कम आपको 8-10 गेस्ट पोस्ट कंप्लीट करने होते हैं। हेलो, आप देख बताओ सर जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे पोस्ट लिखा और वो कंटेंट कहीं से कॉपी हुआ होगा तो? हाँ, थोड़ा यूनिक भी हो, पूरी तरीके से कॉपी मत कर लो। ओके सर। जैसे हॉस्पिटल था, तो हॉस्पिटल का मान लेते हैं मैं एसईओ कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि जो मेरा रेजेंसी हॉस्पिटल है, आज इसमें 3000 बैकलिंक्स हैं। आपकी जॉब है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कम से कम इसमें 6000 बैकलिंक्स हो जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे उतनी जल्दी उनकी वेबसाइट गूगल में ऊपर आएगी। जॉब में ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है बैकलिंक्स बनाना। तो आप बैकलिंक्स कैसे बनाएंगे? आपको मैं 10 अलग अलग तरीके बता रहा हूँ, जिनमें पहला तरीका क्या है? गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट में आपको क्या करना होता है, अलग अलग वेबसाइट्स में आप जाते हो, किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल लिखते हैं। जैसे हॉस्पिटल की वेबसाइट है तो उससे रिलेटेड मैंने टॉपिक ले लिया कि 10 टिप्स फॉर आइज केयर, आंखों की केयर के लिए 10 बेस्ट टिप्स कौन कौन से हैं, 10 इंपॉर्टेंट टिप्स। ओके, अब आप यहाँ पे अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट करेंगे कि जैसे वेलकम टू माय आर्टिकल, लास्ट वीक आई विजिटेड वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर, रीजेंसी हॉस्पिटल। इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाएंगे। बीच में कोई फोटो लगाना चाहे फोटो वगैरह लगा देंगे यहाँ पे क्लिक करके। और ये जरूर याद रखना कि जिस वेबसाइट का आप गेस्ट पोस्ट लिखने वाले हैं उसका नाम और उसकी वेबसाइट का लिंक जरूर शेयर करना है। कम से कम 200-300 वर्ड्स में पूरा आर्टिकल लिखोगे, अच्छा सा आर्टिकल। फिर ये जो नाम आया ना बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर, इसको सेलेक्ट करना और इसमें लिंक देना। ये देखो लिंक देने का ऑप्शन होता है, इसको बोलते हैं लिंक देना। इस पर क्लिक करना और अपनी कंपनी का लिंक दे देना। जैसे मेरी कंपनी है रीजेंसी हॉस्पिटल .com, सेव, यस, ये लिंक हो गया। गूगल को क्या समझ में आएगा कि बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर में रीजेंसी हॉस्पिटल का नाम लिखा है 3-4 हजार वेबसाइटों में। इसका मतलब अगर कोई सर्च करे बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर तो रीजेंसी हॉस्पिटल का नाम ऊपर आना चाहिए। ऐसे ही आप पूरा आर्टिकल लिख डालोगे और भी डिटेल में, टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप नंबर 3। थोड़ा बहुत गूगल से कॉपी कर लोगे, दूसरों की वेबसाइट से कॉपी कर लोगे, चैट जीपीटी से हेल्प ले लोगे।
फिर जब आपका आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको क्या कर दोगे, पब्लिश करने पर आपको लिंक मिल जाएगा एंड दिस इज द वे। इस तरीके से आपने पहला गेस्ट पोस्ट कंप्लीट किया। फिर आप दूसरी वेबसाइट पे जाओगे जिसका नाम है द अम्बेयर पोस्ट, वहाँ पर भी जाकर के आपको यही काम करना है। तो ये जो गेस्ट पोस्टिंग का काम होता है ये होपफुली आपको एक आइडिया मिल रहा होगा, कोई बड़ा काम नहीं है। इसमें आपका काम है अलग अलग वेबसाइट्स में जाओ और अपनी कंपनी से रिलेटेड कोई एक आर्टिकल लिख करके आओ और उस आर्टिकल में अपना लिंक जरूर दे करके आओ। मैं नोट भी करा दूँ, अगर गेस्ट पोस्टिंग वाले काम में क्या होगा, आपको पूरी एक लिस्ट दे दी जाएगी कि इन वेबसाइट्स में आपको गेस्ट पोस्टिंग करना है। तो आप एक एक वेबसाइट पे जाकर के पहले साइन अप करोगे, मतलब अपना अकाउंट बनाओगे, फिर एक आर्टिकल लिखोगे कम से कम 300-400 वर्ड्स का, उसमें फोटोज वीडियो सब लगा देना। थर्ड, मस्ट प्रोवाइड योर वेबसाइट लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक जरूर कहीं ना कहीं लिखोगे विद कीवर्ड्स। तो लिंक जब दिया जाता है ना तो सीधे सीधे लिंक नहीं दिया जाता है। एक बात और समझना, मैं चाहता हूँ वहाँ regencyhospital.com डायरेक्ट लिख देता, लेकिन मैंने पहले लिखा बेस्ट हॉस्पिटल इन कानपुर, उसको भी सेलेक्ट करके मैंने उसमें लिंक दिया। दोनों बातों में अंतर है। इसको बोलते हैं गेस्ट पोस्टिंग। इसकी आपको लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स लिस्ट। ठीक है, एक दो लिस्ट मैं आपके ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, बस एक सेकंड रुकिएगा। तो देखो यहाँ पर फाइनल चीज, आपकी कंपनी आपको इस तरीके के लिंक्स प्रोवाइड करा देगी। ये सब लिंक्स आप देख रहे हो, ये सब देखो कितने सारे लिंक्स हैं। ऐसे ही आपको 3-4 हज़ार लिंक्स दे दिए जाएंगे। आपका काम सुबह शाम बस क्या होगा, गेस्ट पोस्टिंग करते रहो। डेली 4-4-5 गेस्ट पोस्टिंग करोगे, महीने भर में ठीक ठाक गेस्ट पोस्टिंग हो जाएगा। मैं इसको उसी में दिखाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। तो कंपनीज के पास लिस्ट होती है गेस्ट पोस्टिंग की। कंपनीज अपने पर्सन में जब आप वहाँ जॉब करेंगे तो आपको लिस्ट दे देंगे और आपसे कहेंगे कि आपको दिन भर गेस्ट पोस्टिंग करते रहना है। तो गेस्ट पोस्टिंग वाले काम में क्या करना है, आपको एक एक वेबसाइट पे जाना है, अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना करके उसमें जा करके अपना लिंक दे करके आ जाना है। ठीक है, ऑनलाइन जो कंटेंट स्क्रीन मेरी आ रही होगी भी आपको दिखेगी लिस्ट पूरी कंप्लीट। तो आप लोगों को भी ये वर्क करना होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर ढंग से एक लिस्ट दे दी जाएगी। आपको कम से कम 10-20 वेबसाइट्स में गेस्ट पोस्टिंग वाला काम करना है, जिससे कि आप किसी कंपनी में जाएं तो अपने आप को प्रूव कर सकें कि आपको गेस्ट पोस्टिंग करना आता है। जैसे ये देखो पूरी लिस्ट है, इसमें यूजर नेम पासवर्ड वगैरह भी है। तो इस लिस्ट में आपको एक एक वेबसाइट ओपन करना और अपना बैकलिंक दे करके वही गेस्ट पोस्ट लिख करके आ जाना है। जैसे स्टार्ट करते हैं किसी एक वेबसाइट से, जैसे ये वेबसाइट है, कोई खोलते हैं इसको, क्या है ये कोई वेबसाइट है dailybusinesspost.com। आपका काम होगा इस वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लिखना। देखो कैसे लिखोगे, जैसे ये वेबसाइट ओपन होगी डेली बिजनेस पोस्ट, बिल्कुल ये फिलहाल भी वेबसाइट चल नहीं रही है। कई बार ये वेबसाइट ना चलती नहीं है, आई थिंक चल जाएगी, देखते हैं। अब देखो जैसे ये वेबसाइट आपको दे दी गई, अब आपसे बोला गया कि ये वेबसाइट है, इसमें आप गेस्ट पोस्ट लिख करके दिखाइए। तो आप गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए क्या करोगे, गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए आप इस वेबसाइट में देखोगे कहीं पे ऑप्शन आ रहा है गेस्ट पोस्ट लिखने का, बताओ कहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है कहीं पर, कहाँ पे दिख रहा है? हाँ, यहाँ देखो ये रजिस्टर करके ऑप्शन आ रहा है ना, रजिस्टर करके, यहाँ पे आप जाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे। अभी ये वेबसाइट ना सही ढंग से चल नहीं रही है, मैं किसी और वेबसाइट में देखता हूँ।
जैसे ये देखो, एक वेबसाइट पे मैं आया टहलते हुए, इस वेबसाइट में मुझे गेस्ट पोस्ट लिखना है। अपने यहाँ रजत नाम का स्टूडेंट है, उसमें गेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है इस वेबसाइट पर। तो गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे? अगेन यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आ रहा होगा या रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन पासवर्ड डालेंगे। कई बार कंपनीज ना आपको इस तरीके से लॉगिन पासवर्ड प्रोवाइड करा देती है। जैसे यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड मिल गया है, वो लॉगिन पासवर्ड यहाँ से कॉपी करोगे, यहाँ पे एंटर करोगे, लॉगिन कर लोगे। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा होगा उसी में राइट करने का, लिखने का, वो आर्टिकल आप वहाँ पर लिख लेंगे। इस तरीके से गेस्ट पोस्टिंग का काम होता है। तो यही एग्जैक्टली जॉब में आपके वर्क होता है। जैसे कई अपने आगे स्टूडेंट्स करते रहते हैं, ये कई बार फ्रीलांसिंग में भी आता है वर्क, तो आप लोगों को मैं शेयर करता रहूँगा। अगर ये कभी फ्रीलांसिंग में वर्क आया जिसमें कि आपका काम होगा गेस्ट पोस्ट लिखने का। जैसे ये एक स्टूडेंट है, इसकी गुड़गांव में एक कंपनी में जॉब चल रही है। कुछ समय पहले इसको इंडिया के बाहर एक कंपनी वियतनाम से भी ऑफर मिला था। रुचि सा करके स्टूडेंट है। तो यहाँ पे उसका काम देखो क्या है, डेली उसका काम होता है 10 गेस्ट पोस्ट करना। डेली गेस्ट पोस्टिंग का काम है, प्लस और 50, 60, 70 वेबसाइट तक भी उसके गेस्ट पोस्ट वगैरह करने का टारगेट रहता है। तो इसमें मोर एंड लेस आपका काम यही होता है कि सबमिशंस करो, गेस्ट पोस्ट करो, और इसके जो CTC 5.4 लाख। अभी कुछ समय पहले इसको वियतनाम की एक कंपनी से बड़ा अच्छा ऑफर आया था, जो कि लिंक्डइन के थ्रू आया था। आप में से जिन लोगों की लिंक्डइन में वो नहीं है, प्रोफाइल नहीं है, उसमें जरूर बना लीजिए। ये से हैशटैग करके कंपनी थी, काफ़ी पहले की बात है। तो वहाँ से उसको SEO का ये वर्क आया था। गेस्ट पोस्टिंग का वर्क हमेशा आता रहता है, फ्रीलांसिंग में भी आता रहता है गेस्ट पोस्टिंग का वर्क। तो आगे चल के अगर आपको सही ढंग से गेस्ट पोस्टिंग वाला वर्क आता है तो आप इसमें एज अ फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। जैसे ये सभी जॉब्स हैं, अभी इन सभी जॉब्स की रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होता है कि आपको गेस्ट पोस्ट वगैरह का काम करना होता है। तो गेस्ट पोस्ट का जो वर्क होता है उसमें क्या वर्क होता है, आपको एक आइडिया मिल रहा होगा कि आपको अलग अलग वेबसाइट्स में जाना है, अपनी कंपनी का एक अकाउंट बनाना है, अकाउंट बना करके एक आर्टिकल लिखना, उस आर्टिकल में अपना लिंक दे करके चले आना है। दिस इज द वर्क ऑफ गेस्ट पोस्ट। ओके, तो कई बार फ्रीलांसिंग में भी आपको इस तरीके के गेस्ट पोस्ट के वर्क मिल सकते हैं लिंक्डइन वगैरह के थ्रू। जैसे लिंक्डइन पे अगर लोग जाते हैं so let it open. मोबाइल पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो लिंक्डइन में जैसे आप ऐसे सर्च कर सकते हैं SEO फ्रीलांसिंग या गेस्ट पोस्टिंग फ्रीलांसिंग, या फ्रीलांसर लिख करके भी आप सर्च कर सकते हैं। तो कई लोगों की यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट्स दिखेगी जिनको ऐसे लोगों की नीड है जो गेस्ट पोस्टिंग का वर्क करते हो। तुम्हारा होगा शायद। तो ये भी ओपन हो रहा है यहाँ पर धीमे धीमे। इसमें एक ऑप्शन आता है सॉर्ट बाय में, आप लेटेस्ट पोस्ट बाय सॉर्ट कर सकते हैं। हेलो, जैसे मैं मोबाइल पे दिखाता हूँ, उसमें लैपटॉप में थोड़ा धीमे धीमे ओपन हो रहा है। तो देखो लिंक्डइन में क्या होता है, आप अपनी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाइए। वहाँ से आपको एक एडवांटेज ये रहता है
कि कई बार आपको कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन के थ्रू मिल जाती हैं, जॉब्स हो गई, फ्रीलांसिंग वर्क हो गए। तो जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर गेस्ट पोस्ट फ्रीलांसर, तो कई लोग तो अपनी खुद की वो डालते हैं कि मैं खुद एज अ गेस्ट पोस्टिंग काम करता हूँ, और कई लोग रिक्वायरमेंट्स भी डालते हैं। जैसे ये देखो किसी ने रिक्वायरमेंट्स पोस्ट की हुई है कि वी आर लुकिंग फॉर एजेंसी और फ्रीलांसर हु कैन डू ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्ट आर्टिकल, नॉट एसईओ ऑफ पेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ऐसे और भी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर आती रहती हैं। कई रिक्वायरमेंट्स ओल्ड हो जाती है, मतलब 5-6 महीने 1 साल पहले उन्होंने डाला होता है, इसलिए यहाँ पर आपको पोस्ट में क्लिक करके फिल्टर कर लेना होता है कि जो लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स आई हो, जो पिछले 1-2 महीने में जिन्होंने रिक्वायरमेंट्स डाला हो, सिर्फ उनके पोस्ट आपको दिखें स्टार्टिंग में। ओके, सो एसईओ ऑफ पेज की और इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर कई बार मिल जाती हैं, जिनमें आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और आपको खुद भी अपनी प्रोफाइल में इस तरीके से लिख करके डाल देना चाहिए कि आई एम गेस्ट पोस्टिंग फ्रीलांसर, आई हैव डिफरेंट गेस्ट पोस्टिंग, इस तरीके से। तो कई बार वहाँ से भी लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, देखिए जॉब के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, वर्क फ्रॉम होम के कामों के लिए आपके लिए जरूरी कंडीशन है कि आपका एक्टिव रहना। कहाँ पर एक्टिव रहना? लिंक्डइन में। आपके आसपास के लोग जानते हो, जैसे भी आप सीख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग, तो आपके कॉन्टेक्ट का हर एक पर्सन कम से कम ये जानता हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। फिर अगर उसको कभी रिक्वायरमेंट हुई तो आपसे ही कांटेक्ट करेगा। नेटवर्क जितना ज़्यादा बड़ा होगा आपका, उतनी जल्दी आपको आसानी से काम वगैरह इस तरीके की चीज़ें मिलती है। तो कहा ही जाता है नेटवर्क इज द नेटवर्क। जैसे मैं यही स्टूडेंट का एग्जांपल दे रहा था, रुचि शाह का। तो इसकी जो पहली जॉब मिली थी, जब इसने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब इसके बाद मोबाइल फोन तक नहीं था, लेकिन धीमे धीमे इसने खुद को डेवलप किया। तो जो फर्स्ट जॉब थी वो वर्क फ्रॉम होम इसको जॉब मिली, और वो भी वियतनाम की एक कंपनी में। तो वियतनाम की कंपनी में उसको ये जॉब कैसे मिली? जैसे अभी इसकी जॉब चल रही है, एफोनिक्स एक कंपनी है, वहाँ पे इसने अभी आई थिंक क्विट कर दिया है। एक दूसरी कंपनी है इंटेलिनेट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, वहाँ पे ज्वाइन किया है। ये ज़्यादातर सभी कंपनीज गुड़गांव की हैं, वहाँ की कंपनीज में एक अच्छी सैलरी मिलती है। तो जैसे इसने ये जो एस्टेक करके कंपनी है वियतनाम की, यहाँ पे इसने जॉब किया हुआ है। तो ये स्टार्टिंग में जॉब इसको कैसे मिली? उसका यही रीजन है, एक्टिव रहना, लगातार लिंक्डइन में जॉब सर्च करना, उन्हें अप्लाई करना। कई जगहों से रिप्लाई आएगा, कई जगहों से रिप्लाई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको एक्टिव रहना है। तो जब हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लगातार आपके एक्टिव रहने से आपको चीज़ों में वर्क अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो मीनवाइल हम लोग आगे बढ़ते हैं। गेस्ट पोस्टिंग वाला टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है। दूसरे तरीके पे आते हैं। अगला जो तरीका है वो ये है कि आपका बैकलिंक्स बनाने के लिए जो फोरम वेबसाइट्स हैं उनमें जाकर के आंसर्स लिखना है। ये फोरम वेबसाइट्स क्या होता है समझिएगा। एक वेबसाइट है जैसे कोरा करके, QUORA, कोरा करके, सुना है किसी ने? कोरा एक पॉपुलर वेबसाइट है, किसी नहीं सुना मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप लोग इसका यूज किया करिए। कोरा एक वेबसाइट है क्वेश्चन आंसर्स की। आपको कोई क्वेश्चन आंसर है, जैसे आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि कानपुर में बेस्ट स्कूल कौन सा है, या कई बार लोग गूगल में जब सर्च करते हैं बेस्ट स्कूल इन नोएडा, तो आप देखेंगे कोरा नाम की जो वेबसाइट है ना, वो भी कई बार गूगल में ऊपर आती है, क्योंकि कोरा वेबसाइट में ऐसा माना जाता है कि जो रियल वर्ल्ड के लोग हैं वो आंसर लिखते हैं कोरा जैसी वेबसाइट्स में। तो गेस्ट पोस्टिंग वाले काम में आपका ये काम होता है कि कोरा जैसी वेबसाइट्स में जाकर के आपको अपने आंसर्स लिखने होते हैं। तो कोरा QUORA कोरा करके एक पॉपुलर वेबसाइट है जिसमें जाकर के आपको आंसर लिखना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, ऑलरेडी कई लोगों ने बेस्ट स्कूल इन नोएडा सर्च करने पे कोरा वेबसाइट में आंसर लिखा होगा। ये जो क्वेश्चन आ रहा है कोरा। तो आपका दूसरा काम होगा, पहला काम था गेस्ट पोस्टिंग करना, दूसरा काम होगा आपका कोरा जैसी वेबसाइट्स में जाकर के आंसर्स लिखना। जैसे ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है विच इज बेस्ट स्कूल इन नोएडा, कुछ 34 लोगों ने इसका आंसर लिखा है। सेम ऐसे आपको भी इसका आंसर लिखना है। इस वेबसाइट पे ना हजारों लोग आते हैं ये आंसर पढ़ने के लिए। कोरा एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, लाखों लोग इंडिया में कोरा का यूज करते हैं। सो आप भी इसका यूज किया करिए। कोई भी क्वेश्चन है आप कोरा में जाके पूछ सकते हैं। अच्छी बात ये होती है यहाँ पे रियल लोग आंसर देते हैं। जैसे मैं भी कोरा में आया और यहाँ पे मुझे ये दिख भी जाएगा कि अभी तक इस आंसर को कितने लोग पढ़ने आ चुके हैं। सो लेट इट ओपन।
ये जैसे मैं मोबाइल पर ही सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आया, ये क्वेश्चन पूछा गया विच इज बेस्ट स्कूल इन नोएडा। अब आप देखिए इसका आंसर कई लोगों ने लिखा हुआ है, जैसे ये देखो किसी ने लिखा है, किसी ने ये वाला आंसर लिखा है, ये किसी ने आंसर लिखा है, ऐसे कई लोगों ने आंसर लिखा है। जैसे जानवी शर्मा, इन्होंने एक आंसर लिखा हुआ है, वरुण ने देखो ये आंसर लिखा हुआ है, ऐसे ही सेम आपको भी आंसर लिखना है। आज तक इस आंसर को पढ़ने के लिए, इन आंसर्स को पढ़ने के लिए कितने लोग आ चुके हैं, ये मैं यहाँ मोर पे जाके देख सकता हूँ। जैसे रील्स में व्यूज दिखते हैं कि कितने व्यूज आए हैं, वैसे यहाँ पर भी इसके व्यूज दिख जाएंगे। तो 1300 व्यूज हैं अभी, और भी क्वेश्चन होंगे उनमें और भी व्यूज आए होंगे। तो ये आप व्यूज यहाँ पर देख सकते हो कितने लोगों ने इस आंसर को पढ़ा है। अब आपका काम क्या होगा इस आंसर को लिखने का। तो जिस कंपनी के लिए आप जॉब कर रहे हैं, सपोज मान लेते हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है, उसके लिए आप एसईओ की जॉब कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे आंसर में जाएंगे और एक अच्छा सा आंसर लिखेंगे, जैसे कि आर यू लुकिंग फॉर बेस्ट स्कूल इन नोएडा। इस तरीके से आप लिखते हुए चले जाएंगे और फिर आप अपने स्कूल का जो नाम है, जैसे मेरे स्कूल का नाम मान लेते हैं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल है, तो वो आप लिखेंगे एमिटी इंटरनेशनल स्कूल। और अपने स्कूल की जो वेबसाइट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे। कैसे प्रोवाइड कराएंगे, इसको सेलेक्ट करना, जो भी लिखा है उसको सेलेक्ट करना, तो ये जो ए करके लिखा हुआ है ना, डबल ए करके जो लिखा है उस पर क्लिक करना, तो एक ऑप्शन आएगा लिंक प्रोवाइड कराने का, ये वाला ऑप्शन लिंक देने वाला। इस पे जाना है, इस लिंक वाले ऑप्शन पे, और अपने स्कूल का लिंक दे करके आ जाना। तो जिसके लिए भी आप जॉब कर रहे हैं उसका लिंक दे करके आप आ जाएंगे इस तरीके से। फिर ऐसे आप और भी कंटेंट लिखेंगे, करीबन 10, 12, 15 लाइन का आपको आंसर लिखना होता है। तो ये एक तरीका होता है जिसमें आपकी जॉब में ये काम होता है कि आप अलग अलग वेबसाइट्स में जाकर के लिंक प्रोवाइड कराते हैं। डन। सो कोरा की तरह और भी प्लेटफॉर्म है, जैसे रेडिट करके वेबसाइट्स आती है। तो सेकंड जो आपका काम है वो ये है, इनको फोरम वेबसाइट बोलते हैं, जिनमें मतलब लोग क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं। तो कोरा है, रेडिट है, रेडिट करके एक वेबसाइट आती है। आप इन सभी वेबसाइट्स में जाओगे और जाकर के अपना आंसर लिख करके आओगे। डन। नोट कर लो। तो बैकलिंक होता क्या है ये आप समझे, बैकलिंक चेक कैसे करते हैं ये आप समझे, बैकलिंक बनाते कैसे हैं वो आप अभी सीख रहे हो। इतनी बातचीत आप पहले नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें होता ये है कि जब आप गूगल पे ऊपर आना चाहोगे तो सबसे पहले आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप ऊपर आना चाहोगे। ओके, तो कॉम्पिटिटर्स कैसे पता करोगे, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप जरा मुझे इस कंपनी का कॉम्पिटिटर बताइए। एक कंपनी है, कानपुर की बड़ी कंपनी है डेटामैन, उनका एक सॉफ्टवेयर है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसका नाम है अतिथि। तो आपको अगले 5 मिनट्स में, 5 मिनट्स का टाइम सफिशिएंट टाइम है, एक छोटा सा काम करना है। क्या काम करना है, एक कंपनी है जिसका नाम है अतिथि, जो कि होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाती है। मतलब ये सॉफ्टवेयर कंपनी है और काफी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े होटल्स में इनके सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं। एक एक सॉफ्टवेयर की कीमत 10-10 लाख रुपए होती है। होटल वाले इन सॉफ्टवेयर को लगवाते हैं अपने यहाँ पर। उससे होटल वालों को क्या मिलता है, होटल का सारा काम ऑटोमेट हो जाता है। कौन सा रूम खाली है, कौन से रूम में बिजी है, कौन से रूम में क्या भेजना है, क्या खाने में भेजना है, सारी बातें यहीं से दिखती रहती हैं। इन सब चीजों के लिए लोग सॉफ्टवेयर लगवाते हैं। इस कंपनी का किसी एक कॉम्पिटिटर का नाम पता करिए और उसके कितने बैकलिंक्स हैं ये पता करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए। समझिए ना क्या करना है। अतिथि जो कंपनी है इसका कोई एक कॉम्पिटिटर बताइए। कॉम्पिटिटर कौन होगा इसका, कोई ऐसी कंपनी जो होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाती हो और गूगल में ऊपर भी आ रही हो, वो इसका कॉम्पिटिटर होगा। तो उसको कितने बैकलिंक्स मिले ये आपको पता करना है। थोड़ा दिमाग लगाइए। कई बार कई चीजें आपको नहीं पता होंगी कैसे करना है, लेकिन यही तो हम लोगों को सीखना है कि कैसे उस काम को किया जाए। सो 5 मिनट्स का टाइमर है। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है अतिथि, उसका एक कॉम्पिटिटर बताओ कौन है। कैसे पता करोगे कॉम्पिटिटर कौन है, कोई ना कोई तो कॉम्पिटिटर होगा ही उसका। तो टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है, जरा पता करके बताइए इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है। जो लोग नोट करें वो लोग नोट कर सकते हैं।
और उसके कितने बैकलिंक्स हैं ये भी आपको बताना है, और फिर ये भी बताना कि ये जो अतिथि वेबसाइट है इसके कितने बैकलिंक्स हैं। तीनों बातें आप बताइए। पहला किसी कॉम्पिटिटर का नेम या उसकी वेबसाइट, दूसरा उसके कितने बैकलिंक्स हैं, और तीसरा हमारी जो वेबसाइट है अतिथि डेटा मैन की उसके कितने बैकलिंक्स हैं। होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी है ये, इसका आपको एसईओ करना है। इनके यहाँ एसईओ की जॉब है भी, रिक्वायरमेंट है इनको एक एसईओ एग्जीक्यूटिव की, बड़े अच्छी सैलरी भी दे रहे हैं। तो सपोज आप इनके यहाँ पर गए, इन्होंने आपसे कहा बस इतना काम कर दो कि हमें कंप्यूटर बताओ जरा हमारा कौन है। क्यों सचिन, कैसे पता कर रहा है कंप्यूटर? कंप्यूटर वही होगा जो होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का काम करता होगा, वही तो होगा ना। कौन होगा बता करके बताओ, दिमाग लगाओ, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। रिसर्च करते रहो, आपको कोई ना कोई आइडिया मिलता जाएगा। गौरव ने जैसे बताया एशिया टेक इनका कंप्यूटर है, ठीक है गौरव, और भी लोग बताते जाओ। $10 लाख बैकलिंक्स हैं इसके। हाँ बिल्कुल, एक अभी तो सिर्फ एक बताना है, वैसे तो 10-12 कॉम्पिटिटर्स होंगे, उससे भी ज़्यादा होंगे। अभी आप लोग सिर्फ एक कोई कॉम्पिटिटर बता देना है कि किसी एक कंपनी का एक कॉम्पिटिटर बताओ। ठीक है, ये आपको अपने दिमाग से सर्च करना है, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो अभी पढ़ाया गया हो आपको। कई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको बताई नहीं जाएंगी, लेकिन आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से डेवलप करना है कि उन चीज़ों को आप पता करके बता सकें। सर्च करते जाओ, बोला कोई कंप्यूटर, कौन है कंप्यूटर, किसका देख लो बैकलिंक, नहीं का। हाँ इनका तो देखो ही देखो, पहले इनका कंप्यूटर तो पता करो, उसका बैकलिंक देखो, उसके कितने बैकलिंक्स हैं। 2 minutes 15 seconds। अभिषेक सर्च कर रहे हो, क्या मिला? सर्च करके भेजो कुछ। ठीक है, हो सकता है कंप्यूटर, देखो उसके कितने बैकलिंक्स हैं। जो भी कुछ मिलता है सब व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते जाओ, मैं चेक करता जाऊंगा। अग्निवेश डेटा मैन कंप्यूटर डेटा मैन होगा क्या? और दूसरा नहीं होगा। देखिए लास्ट 1 minute 130 seconds। तीन बातें आप लोग बतानी है। फर्स्ट, कॉम्पिटिटर कौन है, सेकंड उसके कितने बैकलिंक्स हैं, थर्ड आपकी खुद की वेबसाइट जो है ये टोटल सॉफ्टवेयर डॉट डेटामेन डॉट इन, उसके कितने बैकलिंक्स हैं। हालत खराब हुई।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप लोग सभी लोग स्क्रीन पे देखिएगा, आप लोगों ने मेहनत करके जो भी शेयर किया बहुत अच्छी बात है। अब वापस से बैक टू स्क्रीन एंड लेट्स सी। तो देखो, कॉम्पिटिटर पता करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका पता है क्या है? कॉम्पिटिटर जो होगा वो भी गूगल पे ऊपर आ रहा होगा, वही हमारा कॉम्पिटिटर होगा। तो कॉम्पिटिटर पता करने के लिए आपको कोई अलग से दिमाग नहीं लगाना है। जैसे कंपनी है होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, तो आपने वही जाके सर्च किया होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब जो वेबसाइट गूगल में ऊपर आ रही वही इनका कॉम्पिटिटर है। जैसे ये सब वेबसाइट ऊपर आ रही हैं, इनमें से देखो कौन सी वेबसाइट प्रॉपर वेबसाइट है। जैसे एक वेबसाइट ऊपर आ रही है easyabsolute.com, हालांकि ये ऐड चला करके ऊपर आ रहे हैं, कोई एसईओ से ऊपर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी इनके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। तो एक कॉम्पिटिटर तो मुझे ऐसे ही मिल जाएगा। ये अच्छा कॉम्पिटिटर है कि नहीं वो तो अलग बात है, लेकिन कॉम्पिटिटर मुझे मिल गया easyabsolute.com। पहला काम मेरा डन हो गया। आप लोगों ने जो सेंड किया हो सकता है वो भी सही हो, कोई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत होगा, लेकिन कॉम्पिटिटर पता करने का ये पहला तरीका है। आप गूगल पे जाकर वही चीज सर्च कर लो, जो वेबसाइट ऊपर आ रही वही सब कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे ये देखो कोई वेबसाइट AIO सेल ऊपर आ रही है, ये भी कॉम्पिटिटर है। अब इसके ऊपर सजेस्ट पे जाकर के वो चेक कर लो, तो ऊपर सजेस्ट की ओर टहलते हुए जाओ, वहां पर उस वेबसाइट का नाम लिखो, सर्च कर लो, तो ये आपको बता देगा कि उसके कितने बैकलिंक्स हैं। किसके? इजी एब्सोल्यूट के। ठीक है, तो ये दूसरा काम आपका हो जाता। लगभग 38,000 इसके बैकलिंक्स हैं। तो पहला काम था कॉम्पिटिटर का नाम इजी एब्सोल्यूट, दूसरा काम था उसके बैकलिंक्स, वो भी पता चल गया। तीसरा काम था कि हमारी जो अपनी वेबसाइट है उसके कितने बैकलिंक्स हैं। तो हमारी वेबसाइट कौन सी थी? वो डेटामैन का जो सॉफ्टवेयर था वही थी हमारी वेबसाइट। वैसे उसका नाम अतिथ्या करके है कुछ। ये इसका लिंक कॉपी करते, लिंक को कॉपी करके यहाँ पे जाके सर्च कर लेते। तो हमारे कॉम्पिटिटर के तो हैं 38,000 बैकलिंक्स, हमारे कितने बैकलिंक्स है वो देखते हैं। हेलो हेलो हेलो। ठीक है, जो लोग इस काम को नहीं कर पाए थे उनको बाद में करना है। यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करके आपको पता चल जाएगा उसके कितने बैकलिंक्स हैं। बस यही 3 बातें आपको ग्रुप में शेयर करना था। ओके, सो हम लोग वापस से आते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो मेन जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो चल रहा है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स का मतलब होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम और कितनी वेबसाइट्स में लिखा हुआ है। आपका नाम दूसरों की वेबसाइट पर आए उसके लिए 10-20 तरीके हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। जिनमें पहला तरीका था गेस्ट होस्टिंग, दूसरा तरीका था फोरम वेबसाइट, तीसरा तरीका है कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट्स, कॉम्पिटिटर्स बैकलिंक्स। ये तीसरा तरीका क्या है मैं समझाता हूँ आपको। आप देखिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स को कितने बैकलिंक्स मिले हैं और उसको कौन कौन सी वेबसाइट से मिले और क्यों मिले हैं। उसको मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिले, उन वेबसाइट से मुझे कैसे मिलेंगे, इस पे आपको पूरा दिमाग लगा डालना है। ये आपका अगला तरीका हो गया बैकलिंक्स को पता करने का, कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट। सुन पा रहे हो ना? तो ऊपर सजेस्ट हम लोग वापस से आते हैं। तो एक जो वेबसाइट है जिसके हम लोग बैकलिंक्स चेक किया था हम लोगों ने भी कॉम्पिटिटर के नाम पर, उसका नाम था easyabsolute.com। इसको जाकर के सर्च करो। तो अगर कोई आपसे ये सब क्वेश्चन पूछे कि ये बताओ बैकलिंक्स बनाओगे कैसे, तो आपको तुरंत बताना है कि पहले तो हम कुछ गेस्ट पोस्टिंग वाला काम करेंगे डेली 10 से 20 वेबसाइट में, फिर हम कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स चेक करेंगे, फिर ये वाला तरीका अपनाएंगे। तो वो सब आपके आंसर बिल्कुल उसमें होने चाहिए, वर्ड्स में आसानी से आप समझा सकें। जैसे अभी ये चेक कर रहा है, ये कह रहा है कि आपका बैकलिंक्स चेक करने की जो लिमिट है एक दिन में वो खत्म हो गई है।
तो आपको अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। चलो लॉगिन कर लेते हैं। तो आपको मैं होमवर्क में आज ये वाला वर्क भी दूंगा, बैकलिंक्स बनाने वाला। आपको ईमानदारी के साथ कुछ अच्छे बैकलिंक्स बनाने हैं। बैकलिंक्स बनाने के लिए मैं आपको कंपनी का नाम, वेबसाइट्स के लिस्ट बता दूंगा। आपको जाना है, गेस्ट पोस्ट करना है, एक एक गेस्ट पोस्ट लिख करके आ जाना है। ये सब जब आप करेंगे तो आपको जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा बनता जाएगा। आज के टाइम पे किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे, समझ रहे हो ना ये सब। जैसे किसी कंपनी में गए अप्लाई करने, तो वो ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हें क्या क्या आता है, वो क्या पूछेंगे, क्या किया हुआ है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन यही होगा। जैसे ही आप बोलोगे कि सर जॉब के लिए अप्लाई करना है, उनका अगला क्वेश्चन होगा अपना वर्क भेज दो, जो भी तुमने आज तक क्रांति की हो सारा काम भेज दो। तो तुम क्या भेजोगे, क्या किया तुमने। मान लेते हैं अगले 5 मिनट से टाइम तुमको दिया जाता है, वर्क भेजो अपना मुझे, आज तक तुमने जो भी वर्क किया हो। तो ये देखो, ये सब वेबसाइट्स आ गई हैं जिनमें कि इन्होंने बैकलिंक्स बना रखे हैं। ये एक वेबसाइट, इसमें इन्होंने बैकलिंक बना रखा है। ये एक वेबसाइट इसमें बना रखा है। और भी देखो कई वेबसाइट्स आ गई हैं। अब इन वेबसाइट्स में इन्होंने बैकलिंक बना रखा है, उसमें आप कैसे बनाओगे, दिमाग लगाते हैं। जैसे कि एक एक करके खोलते हैं। सपोज सबसे पहले मैंने यही वाला खोला कि एक ये वेबसाइट है, इसको खोलोगे आप। यहाँ से देखो खोलने का ऑप्शन आता है यहाँ से। इस वेबसाइट में इनका नाम लिखा है। ये कौन सी वेबसाइट है, medium.com। medium.com में इनका नाम लिखा हुआ है। इस medium.com में आपका नाम कैसे आएगा, कहीं ना कहीं भी देखोगे ऑप्शन आ रहा होगा कि आप भी इस वेबसाइट में अपना नाम लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप देखोगे आ जाएगा थोड़ी देर में। तो बैकलिंक्स बनाने का जो तीसरा तरीका है वो ये है, आप अपने कॉम्पिटिटर्स के जहाँ जहाँ पे बैकलिंक्स मिले हैं, एक एक करके उन सभी वेबसाइट्स को खोलते जाओ और दिमाग लगाते जाओ कि उसमें इनको बैकलिंक मिला तो मिला कैसे और मुझे कैसे नहीं मिलेगा। जैसे इस वेबसाइट पे इनका नाम आ रहा है, बैकलिंक मिला हुआ, देखते हैं भाई इसमें इनको कैसे मिला। तो ये देखो medium.com जो वेबसाइट है, इसमें जो इनको नाम इनका लिखा हुआ है, यहाँ कहीं लिखा होगा इनका नाम नीचे नीचे कहीं पर। तो यहाँ पे हमारा नाम कैसे आएगा, उसके लिए देखो एक तरीका है, ये राइट का, ये गेस्ट पोस्टिंग साइट है ये वाली medium.com। यहाँ पे आप जाओगे, अपना अकाउंट बनाओगे, आप भी अपना एक अच्छा सा आर्टिकल लिख दोगे, आपका भी नाम आ जाएगा। एक इस वेबसाइट पे इनका नाम आ रहा है, बिंग इमेजेस वाली वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपका नाम कैसे आएगा, इसका एक तरीका होता है बिंग का, जो कि सबमिशन करके आता है साइट में सबमिट करके। तो वो वाला तरीका मैं आपको बता दूंगा। जिन वेबसाइट्स में आपको इजीली ऑप्शन दिख जाए उनमें तो आप तुरंत लिख लो ऑप्शंस में। एक एक करके सारी वेबसाइट्स आप ओपन करते जाओगे और उनमें देखते जाओगे कैसे उस वेबसाइट में आपका नाम आएगा। जैसे ये कोई वेबसाइट है seekingalpha.com करके, इसमें इनका नाम लिखा हुआ है गेस्ट पोस्टिंग की लिस्ट में। इसमें हमारा नाम कैसे आएगा, तो देखो एक ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, ज्वाइन नाउ का, इस पे जाके अपना अकाउंट बनाओगे, उसी के अंदर कहीं ऑप्शन आ रहा होगा लिखने का। तो वो सब दिमाग आपको अपनी तरफ से लगाना होता है। तो जॉब में आपका ये काम होता है कि आप दिमाग लगा करके एट द एंड ऑफ द डे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बनाने हैं, बस इतना सा काम होता है। डन। तो ये तीसरा वाला तरीका भी होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन सभी तरीकों को आप नोट कर लो। तीसरे वाले तरीके में आपको क्या करना है, प्रोसेस क्या है, आप सबसे पहले किसी कॉम्पिटिटर का नाम चेक करो, उसके बैकलिंक चेक करो, फिर चेक वन बाय वन एक एक करके सारे बैकलिंक चेक करते जाओ कि उनमें आपका बैकलिंक कैसे बन सकता है। How you can get तो सबसे पहले कॉम्पिटिटर वेबसाइट का नाम पता करो। कैसे नाम पता करोगे, गूगल पे जाओ, उस कॉम्पिटिटर जिस पे आप ऊपर आना चाहते हो वही चीज गूगल पे सर्च कर लो, तो वहाँ पे कई सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। फिर उन वेबसाइट्स को जाकर के ऊपर सजेस्ट में चेक करो, उनके बैकलिंक्स आ जाएंगे। फिर उनकी लिस्ट आ जाती है बैकलिंक से, इस तरीके से लिस्ट आ जाती है पूरी कि उनका नाम किन किन वेबसाइट्स में लिखा है। 38,000 वेबसाइट्स की लिस्ट आ गई। अब एक एक करके इन वेबसाइट्स को ओपन करो। तो सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप करना है।
जब आप पहली बार इन सब चीज़ों को सीख रहे हो तो आपको एक तरीके से इंट्रोडक्शन हो रहा है। आपको पहली बार कोई चीज़ पता चली, बैकलिंक्स क्या है, गेस्ट पोस्टिंग क्या है, फोरम क्या है, उबर सजेस्ट क्या है। अब जब आप इनमें इन्वॉल्व होते जाओगे, डे बाय डे प्रैक्टिस करते जाओगे, तब जाकर के आप इन चीज़ों को सीख पाओगे सही ढंग से। अभी तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, बातचीत चल रही है कैसा कुछ होता है इस दुनिया में, एसईओ की दुनिया में। ये सब बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक दिन में ही आपको सब कुछ आ जाए ऐसा नहीं है। आप लगातार सीखते जाओगे डे बाय डे, तब जाकर के ये सब चीजें आपको आती जाएंगी। बैकलिंक क्या होता है, कैसे चेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये 3 बातें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। मारने के लिए बुला रहे, पहले बुलाओ तो मारने के लिए। अब अगला एक छोटा सा काम भी क्लास को ओवर करते हैं। पंखा चला दिए। अच्छी बात है आती है ना, रोज जिद करे तुम दोनों लोग चोर हो। अरे जा दीदी, दोनों दिन छोड़ के हमारे दुकान में आ गए। तो आए वो कुछ नहीं कर। ये जो कॉन्सेप्ट है बैकलिंक्स का, इस कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, उसका नाम बताइए और कब दिया था। अब आप लोग थोड़ा सा गूगल करके, ये आखिरी क्वेश्चन है क्लास के, फिर क्लास ओवर हो जाएगी। ये जो बैकलिंक का कॉन्सेप्ट है कि कोई वेबसाइट गूगल में ऊपर तभी आएगी जब उसका नाम दूसरों की वेबसाइट पे लिखा होगा, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कौन इतना दिमागी आदमी था जिसने ये तरीका निकाला कि गूगल पे ऊपर वही वेबसाइट आएगी जिसके ज्यादा से ज्यादा बैकलिंक्स होंगे? और कब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, जरा पता करिए। गूगल पे आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। ये बैकलिंक नाम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? किसने दिया था? लैरी पेज सर्जरी ब्रिन ने दिया था, जो कि गूगल के फाउंडर्स हैं। बिल्कुल सही बात। कब दिया था? 96 में दिया था। और सर्च करो गूगल। अभी हम लोग डिस्कस किया 98 में स्टार्ट हुआ था। गूगल के पहले भी कई सर्च इंजन हुआ करते थे, जैसे याहू नाम का एक सर्च इंजन हुआ करता था, अब बंद हो गया, चला गया, खत्म हो गया। एक बिंग नाम का भी होता है, बिंग आपने सुना होगा। बिंग भी बड़ी कंपनी थी, और बिंग कंपनी तो उसकी थी जो कि बड़ा आदमी माने जाते रहे हैं हमेशा से, माइक्रोसॉफ्ट की, बिल गेट्स की। ये सब गूगल से पहले कंपनीज थी, और ये सब फेल हो गई, गूगल सक्सेसफुल हो गया। क्यों सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि गूगल इतना आसान हो गया कि आज आपको कोई भी चीज जाननी होती है, आप गूगल करते हैं, आपको मिल जाती है, और एकदम सही एक्यूरेट मिल जाती है। जब गूगल नहीं हुआ करता था, तो जैसे मान लेते हैं आपको क्रिकेट स्कोर देखना है, तो याहू में पता क्या तरीका होता था क्रिकेट स्कोर देखने का? ऐसे नहीं कि आप जैसे गूगल में जाके लिखोगे क्रिकेट स्कोर, आपको दिख जाएगा। याहू में ये होता था कि क्रिकेट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, सबके नाम आपको लिख करके याहू दे देगा। ये लो भाई 100 वेबसाइट हैं जिनमें क्रिकेट स्कोर आता है, हो सकता है किसी में ना भी आता हो। अब आप अपना जाके चेक कर लो कि किसमें आता है, किसमें नहीं आता है। अगर सही मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई बात नहीं। आपको जानना है कि कानपुर में टेम्परेचर कितना है, तो हमने गूगल पे किया, अगले सेकंड में पता चल गया कि 36 डिग्री है। याहू में ऐसा नहीं होता था। याहू में आप लिखोगे कानपुर टेम्परेचर, तो आपके सामने कुछ 100-200 वेबसाइट आ जाएंगी। आपका काम होगा उन 100 वेबसाइट में एक एक करके खोलो। अगर किसी में दिख जाए तो अच्छी बात है, ना दिखे तो अपनी जिम्मेदारी आपकी है। तो याहू ये पता ही नहीं कर पाता था कि कौन सी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए, कौन सी वेबसाइट नीचे आनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? लेकिन गूगल ने एक बड़ी अच्छी टेक्निक निकाली। गूगल के जो फाउंडर्स हैं लैरी पेज, सर्जरी ब्रिन ने, उन्होंने कहा हम वही वेबसाइट ऊपर लाएंगे जिसका नाम दूसरों की वेबसाइट पे लिखा होगा। तभी से ये बैकलिंक्स वाला कॉन्सेप्ट आया। तो ये जो बैकलिंक कॉन्सेप्ट है, आप याद रखना, अगर कोई आपसे चलते फिरते पूछे कि बैकलिंक क्या होता है, तो आप बता देना कि बैकलिंक आपका नाम और कितनी वेबसाइट्स में लिखा है, इसको बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट गूगल के फाउंडर्स ने दिया था, उसी वजह से गूगल इतनी बड़ी कंपनी बनती चली गई। ओके, इसका एक और बड़ा अच्छा सा नाम है, इसको लिंक बिल्डिंग भी हम लोग कहते हैं। बैकलिंक बनाने को लिंक बिल्डिंग भी कहा जाता है। ओके,
ओके, सो ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग जरूर समझ गए होंगे। अभी फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तो आज की क्लास को हम लोग फिलहाल यहीं पर ओवर करते हैं। आज आपका होमवर्क है गेस्ट पोस्टिंग करने का। मैं सिर्फ 2 वेबसाइट आपसे शेयर करूंगा। आपको कंपनी किसके लिए गेस्ट पोस्टिंग करना है उसका नाम और कीवर्ड शेयर कर दूंगा। आपको 2 वेबसाइट्स में जाके अपना गेस्ट पोस्ट लिखना है और शेयर करना है। इसकी आज आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको 9:30 पर आना है, जिसमें हम लोग बेसिक क्लासेस डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये छोटा सा काम है जो आप लोगों को आज करना है। तो ये सब बताया गया है। वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पेज रैंक भी कहते हैं, क्योंकि गूगल के जो फाउंडर है लैरी पेज, उनके नाम से ये कॉन्सेप्ट आया था, इसलिए इसको पेज रैंक भी कहा जाता है। सर कब किसका अवार्ड हुआ था? 1997। क्या कह रहे हो? सर ये 1997 में हुआ था कि 1996? 96 में हुआ था, तब ये लोग रिसर्च कर रहे थे। पेज रैंक, तो पेज रैंक वर्ड ना एकदम नया वर्ड आपको ना लगे। अगर कोई चलते फिरते पूछे पेज रैंक क्या होता है, तो आप उसके साथ जवाब दे पाएंगे पेज रैंक गूगल की रैंकिंग का एक फैक्टर है, जिसको लोग कहते हैं पेज रैंक। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। पेज रैंक, बैकलिंक सब एक ही बात है। ये सब दिया किसने था? गूगल के फाउंडर्स ने। इसका मतलब ये होता है कि कौन सी वेबसाइट ऊपर आएगी, कौन सी वेबसाइट नीचे आएगी, ये डिसाइड किया जाएगा इस बात से कि किस वेबसाइट को ज्यादा वेबसाइट वाले अच्छा कह रहे हैं। क्लास में कौन स्टूडेंट फर्स्ट आएगा ये सिर्फ नंबर से डिसाइड नहीं होगा। उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्लास में कब आता है, कब जाता है, क्लास के दूसरे जो टीचर्स हैं वो उसके बारे में क्या कह रहे हैं, इससे डिसाइड होगा, जो कि अच्छी चीज भी है। हेलो। ओके, सो इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंजॉय योर डे। नंबर भेज दो, भेज देंगे भैया को, या आपको जान पहचान रहा होगा कोई, तो इसने क्लास काट दिया, क्लास काट दी इसने। कुछ की बाबा इनमें क्या लिखे हैं? हट जाओ ना, बताएं क्या लिखते हैं। बनाओ तो पहले।